वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सेकंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे और एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे नेमिंग दी जाती है। हाँ जी, जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? बेंजीन रिलेटेड, बेंजीन और बेंजीन रेलिवेंट स्ट्रक्चर्स जो बेंजीन से रिलेट कर रहे होते हैं इन स्ट्रक्चर, या बेंजीन जिन कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग इंक्लूडेड होता है, उनको क्या कहा जाता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। इनके डिफरेंट मेथड्स हैं इनको नेमिंग करने के। कोई एक स्पेसिफिक मेथड नहीं है। बाज़ दफ़ा ये डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन के तौर पर जो है वो नेमिंग की जाती है। बाज़ दफ़ा इनके क्या किए जाते हैं, स्पेशल नेम जो है वो किए जाते हैं, और इनकी समवट नेमिंग डिफरेंट है फ्रॉम अल्केन साइक्लो अल्केन्स से जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल जो है वो आपके पास अगर बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन अटैच है, बेंजीन के ऊपर अगर ब्रोमीन जो है वो अटैच है, तो उसको जो है वो क्या कहेंगे? जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसको नेम दे दे और एंड पे क्या लगा दे? बेंजीन लगा दे। यानी अगर क्लोरीन अटैच है तो क्या कहेंगे? क्लोरो बेंजीन। अगर ब्रोमीन अटैच है तो क्या कहेंगे? ब्रोमो बेंजीन जो है वो अटैच। उसमें पोजीशन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तमाम पोजीशंस क्या होती हैं? इक्विवेलेंट होती है। और बेंजीन को आमतौर पर जो है वो आपको पता है रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग जो है वो, जिसको आप हेक्सागोन कहते हैं, उसके ज़रिए रिप्रेजेंट किया जाता है। और इनसाइड क्या होता है? सर्कल, जो रिप्रेजेंट करता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। जब बेंजीन का एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर देते हैं बाय अनदर एटम, तो वो क्या है कि वो क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो जाएगी। और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में मोनो सब्स्टिट्यूट, सबसे पहले देख लेते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को नेमिंग कैसे की जाती है। उसमें डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप अटैच कर दे बेंजीन के साथ, तो उसका है तो वो मिथाइल बेंजीन, लेकिन उसका जो है वो ये नाम यूज नहीं होता, बल्कि टोलुइन जो है वो यूज होता है उसका नाम। एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले है जो है वो, ये देखें, ब्रोमीन अटैच है बेंजीन के साथ है, और तमाम पोजीशन, यानी ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है, कहीं भी अटैच कर दें वो क्या कहलाएगी? उसमें पोजीशन मेंशन नहीं करेंगे, वो क्या कहलाएंगी? ब्रोमोबेंजीन ही कहलाएंगी। दिस इज क्लोरोबेंजीन, आइडोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, इथाइल बेंजीन। देयर आर नो स्पेशल names for these benzene derivatives. Some these monosubstituted benzenes के लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। दे आर नेम्ड एज जो है वो सब्स्टिट्यूएंट, यानी सब्स्टिट्यूएंट का नेम दे दे, और जो है वो क्या लगा दे एंड पे? पेरेंट नेम किसका होगा? बेंजीन का होगा। ठीक है। अब जो है वो कुछ बेंजीन है, यानी मैंने कहा कि सबके लिए एक नहीं है। कुछ बेंजीन ऐसे हैं जिनके कॉमन नेम्स हैं और स्पेशल नेम्स हैं, वही यूज़ होते हैं। जैसे ये है, दिस इज़ मिथाइल बेंजीन, लेकिन ये वाला नेम यूज़ नहीं होता। अगर विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट इसको नेम दे, तो ये क्या है? मिथाइल बेंजीन है, बट जो है वो इसका नाम टोलुइन जो है वो यूज़ होता है। दिस इज हाइड्रोक्सी बेंजीन with reference to, with the respect to substituent, but this is phenol, and this is aniline when NH2 group is attached to benzene, when this is aniline, and when carboxyl group is attached to benzene, this is known as benzoic acid, and when SO3H group is attached to benzene ring, this is known as benzene sulfonic acid। ठीक है, जो है वो अब बाज़ दफ़ा जो है वो बेंजीन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं, यानी एज अ, जब बेंजीन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? फिनाइल ग्रुप जो है वो कहा जाता है। अब यहाँ पे देखें, जो है वो बेंजीन के साथ क्या है? 2 कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो ये क्या होगा? दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2 फिनाइल, दिस इज़ एथेनॉल। ठीक है, जो है वो, यानी ये क्या है? फिनाइल ग्रुप है। ये क्या है? फिनाइल ग्रुप C6H5 भी लिखा जाता है इसको इस तरह से, यानी ये इंडिकेट किया, ये लाइन इंडिकेट करती है एयर हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम, और वो नो यहाँ पे एटम मेंशन नहीं किया गया, यानी हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है। हाइड्रोजन यहाँ से बेंजीन किसी और के साथ अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट की गई है, या इसको पीएच या जो है वो, ये इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है।
इसमें ये देखें जो है वो यहाँ पे ये वाली चीज़ इसको ऐसे और ऐसे, ये दिस रिप्रेजेंट फिनाइल ग्रुप, ठीक है। जो है वो नेक्स्ट है जो है वो यानी अब ये यहाँ पे देखें मैंने कहा था टोलीन में से, ये दिस इज़ अ टोलीन डेरिवेटिव, अगर इसमें से टोलीन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए किसी और एटम से तो क्या बन जाता है, एक्चुअली टोलीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो वो बेंजाइल बन जाता है, ठीक है। तो ये नाम इसका क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड होगा, ठीक है। ये जो है वो क्या है, बेंजाइल है। इसको कैसे लिखेंगे, इकट्ठा करके C6H5 CH2 आगे कोई भी ग्रुप जो है वो लगा दें या PHCH2। नेक्स्ट है डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की करते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की नेमिंग करने के लिए अगर वो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो फिर आप उनकी पोजीशन जो है वो दो अगर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं फिर उनकी पोजीशन आप मेंशन करते हैं, ठीक है। उनकी सब्स्टिट्यूशन उनकी पोजीशन मेंशन करते हैं और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर तो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर लें, यानी ये इसको 1 कह दें या इसको 1 कह दें, लेकिन जो है वो सेकंड कार्बन अगर इसको 1 कह रहे हैं तो 2 ये होगी, ठीक है। अगर इसको 1 कह रहे हैं तो 2 ये होगी, 1 2 3, यानी जब इसको 1 कहना है तो इस तरह से नंबरिंग होगी, जब इसको 1 कहना है तो इधर से जो है वो नंबरिंग होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 2, और चूंकि ब्रोमीन सेम जो है वो 2 है तो उससे पहले प्रीफिक्स यूज करेंगे, ब्रोमो से पहले कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो है, उससे पहले प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे, चूंकि 2 है तो क्या यूज करेंगे, डाई जो है डाई ब्रोमो benzene, 1 2 dibromobenzene. Here this is 1 3 dibromobenzene and 1 4 dibromobenzene. 1 2 position is also known as R2. ये कौन सी पोजीशन है, R2. This is 1 3 position is meta and this is position para dibromobenzene, meta dibromobenzene, R2 dibromobenzene. ये भी जो है वो इनके नेम है। अब ये सेम सब्स्टिट्यूएंट्स के लिहाज से था, अगर जो है वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, ये देखें एक क्लोरो है एक ब्रोमो है, दोनों है तो हेलोजन्स के, लेकिन ब्रोमीन है एक क्लोरो ग्रुप है, इनको विद रिस्पेक्ट टू आप जब भी हेलोजन अटैच होगा बेंजीन के साथ तो विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट आपने क्या करना है, नेमिंग करनी है। अब देखो ये भी सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होता है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होता है। अब यहाँ पे जो है वो 1 कार्बन किसको जो है वो आप कहेंगे, यहाँ पे जो आपके पास अल्फाबेटिकली बाद में आता है, अल्फाबेटिकली बाद में आता है, उसको आप क्या कहेंगी जो है वो लीस्ट यानी वैल्यू देंगी, और जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको आप क्या कहेंगी, पहली पोजीशन जो है वो देंगी, ठीक है। जो है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो है वो उसको क्या किया जाता है, लिखा जाता है, यानी अल्फाबेटिकली जो है वो उसको लिखा जाता है। यानी अब ये 1 ब्रोमो यानी ब्रोमो है, इसको क्या कहेंगे आप 1 कहेंगे, और ये क्या है क्लोरो, तो इसको क्या, ये सी बाद में आता है तो ये 2, ये क्या होगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। इसी तरह ये इथाइल प्रोपाइल, इथाइल पहले आएगा और प्रोपाइल जो है वो बाद में आएगा, ये इथाइल 1 एंड 3 जो है वो क्या होगा, प्रोपाइल बेंजीन होगा। अब यहाँ पे देखें जो है वो इस केस में क्या है, बात केसेस में क्या होता है, दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है बट एक की वजह से स्पेशल नेम बन रहा है और दूसरा जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर है, तो आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, जो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर, यानी सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर नेमिंग जो है जैसे हम करते हैं, और एक का स्पेशल नेम है, ठीक है। तो आपने प्रेफरेंस किसको दे, पेरेंट नेम किसको देना है, स्पेशल नेम को पेरेंट नेम देना है, और दूसरा एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही कंसीडर होगा, ठीक है। जो है वो इसमें, लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से इसका स्पेशल नेम क्या है, फिनोल, और अमाइनो ग्रुप की वजह से इसका स्पेशल नेम है, यानी इसको अगर इग्नोर कर दे, यानी इसको इग्नोर कर दे तो इसकी वजह से क्या होगा, अमाइनो ग्रुप की वजह से इसका नाम है, दोनों की वजह से स्पेशल नेम बन रहे हैं, तो फिर क्या होता है, इसका प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, ठीक है। जो है वो यानी अगर स्पेशल नेम दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए आ रहा है तो जो है वो क्या होगा, आपने जो है वो जो आपके पास दूसरा सब्स्टिट्यूएंट्स है प्रायोरिटी ऑर्डर में, यानी एटॉमिक नंबर के लिहाज से जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसको आप जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे, फर्स्ट यानी उसको पेरेंट नेम देना है। अब यहाँ पे जो है वो OH है 16 + 17 और ये क्या है 14 + 2 16,
डेफिनेटली इसका ज़्यादा है तो आपने 1 इसको दे दिया, 2 3 4 अमाइनो फिनोल। इसी तरह ये इसमें इसका ज़्यादा है तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसमें जो है वो देखें किसका ज़्यादा है, CHO। अब यहाँ पे जो है वो देखें, यहाँ पे क्या होगा जो है वो, जिसमें जो CHO है वो OCH3 से जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। जो है वो इसकी वजह से इसका स्पेशल नेम नहीं बन रहा, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट है। यानी यहाँ पे दूसरा केस लागू होगा कि एक की वजह से स्पेशल नेम बन रहा है और एक एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर है। डेफिनेटली आपने उसको प्रेफरेंस देनी है जिसकी वजह से स्पेशल नेम बन रहा है। इसकी वजह से स्पेशल नेम बेंजाल्डिहाइड, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, मिथॉक्सी किस पोजीशन पे है, 4 मिथॉक्सी बेंजाल्डिहाइड, ये दोनों में है लेकिन इसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। जो है वो 4 अमाइनो बेंजोइक एसिड। अब यहाँ नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, ये और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे जो है वो नाइट्रो ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट और बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यहाँ पे जो है वो टोलिन कहेंगे। जो है वो इसको OCH3 और CH3 में से OCH3 जो है वो क्या है, जब अटैच होगा इसके साथ तो क्या होगा, यानी एनोजोल बनेगा, और CH3 जब अटैच होगा तो टोलिन बनेगा, और CH3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे जो है वो क्या होगा, इसको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट है जो है वो बाज डाई सब्स्टिट्यूटेड भी ऐसे हैं जिनके लिए स्पेशल नेम्स हैं। जैसे ये है, अगर 2 मिथाइल ग्रुप 1 2 पोजीशन पे है तो उसको क्या कहेंगे, जाइलिन 1 2 जाइलिन, ठीक है, 1 2 जाइलिन कहेंगे, आर्दोजाइलिन। दिस इज मेटाजाइलिन इफ 2 CH2 group at 1 3 position, if at 1 4 position then it will be paraxylene, and if 2OH 1 2 position it is known as catechol। ये आपको याद करने पड़ेंगे। if this is 1 3 position resorcinol and this is the 1 4 position डाईहाइड्रोक्सी जो बेंजीन है उसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोकिनोन कहा जाता है। इसी तरह स्पेशल नेम है जब CHO इन एल्डिहाइड ग्रुप और OH ग्रुप आर्दो पोजीशन 1 2 पोजीशन पे होंगे तो क्या होगा, सैलिसल्डिहाइड। ये क्या होगा, आर्दोटोलिडीन, जिसमें जो है वो NH2 और CH3 1 2 पोजीशन पे है। इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप और NH2 है तो एंथ्राइनिलिक एसिड है। इसमें जो है वो ये क्या है, क्रीजोल है, ये क्विनोल है, ये थैलिक एसिड है, ठीक है। पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की जो है वो नेमिंग कैसे करते हैं, अब उसमें भी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उधर से ही करते हैं जिधर से मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट करीब हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 4 6 पोजीशन होंगी। यहाँ अगर इधर से करें तो 1 2 3 4 होंगी, तो आपने 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन जो है वो, दिस इज नोन एज 1 4 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन जो है वो इसको कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो ये है, देखिए जो है 1 2 3, ठीक है, 1 2 4 एंड 1 3 5 ट्राइक्लोरो बेंजीन। अब देखिए पॉली सब्स्टिट्यूटेड में इस किस्म का केस आ जाता है, दिस इज नोन एज 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलिन। इसको TNT जो है वो जिसको कहा जाता है, एब्रीवेशन ये किसका है, TNT का जो है वो एब्रीवेशन है, ठीक है। TNT की ट्राइनाइट्रोटोलिन जो है वो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलिन, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, दिस इज जो है वो एक्चुअली दिस इज पिक्रिक एसिड, नो, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल है इसका, ये अभी कंफर्म नहीं है। नेक्स्ट है पॉली न्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें जो है वो यानी आपके पास जो जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स होते हैं, और वो 2 किस्म के होते हैं, जिनमें आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स होते हैं या फ्यूज रिंग सिस्टम होता है। आइसोलेटेड बेंजीन रिंग्स का मतलब क्या है कि कोई कॉमन कार्बन नहीं है, कॉमन कार्बन नहीं है, और फ्यूज रिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, उसमें कॉमन कार्बन हैं, जैसे कि यहाँ पे है, देयर इज नो कॉमन, हेयर दिस इज नो कॉमन, देयर इज नो कॉमन कार्बन, बट हेयर जो है वो क्या है, कॉमन कार्बन्स जो है वो मौजूद है। तो इस किस्म की नेमिंग जैसे ये है, ये 2 बेंजीन आपस में अटैच है, यहाँ यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, इसके हाइड्रोजन निकाला, ये क्या बन गया, फिनाइल, तो इट इज़ बाई फिनाइल, ये ट्राई फिनाइल जो है वो टरफिनाइल। इसी तरह जो है वो ये क्या है, दिस इज
डाइफिनाइल मीथेन, दिस इज डाइफिनाइल मीथेन। इसकी सब्स्टिट्यूएंट जब यानी एक रिंग को नंबरिंग की जाती है 1 2 3 और उस दूसरी की भी सेम होती है लेकिन डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश यानी इस तरह से नंबरिंग की जाती है। इस तरह नहीं की जाती 1 2 3 4 5 6 ये 7 होगी 8 होगी, बल्कि जो है वो इक्वलेंट होंगी। इसी तरह नेमिंग की जाती है फ्यूज्ड रिंग कंडेंस्ड रिंग सिस्टम की। फ्यूज रिंग सिस्टम में जो है वो आप उसके लिए भी क्या है स्पेशल नेम्स हैं। जैसे 2 अगर बेंजीन रिंग फ्यूज है उसको क्या कहेंगे, नेफ्थलीन कहेंगे। अगर 3 बेंजीन रिंग्स हैं तो एंथ्रासीन कहेंगे। अगर जो है वो इस तरह से है 3 बेंजीन रिंग लिनियरली फ्यूज्ड है तो वो एंथ्रासीन है। अगर जो है वो इस तरह से है तो वो क्या होंगे, ये क्या होगी, फिनेथ्रीन होगी। नेक्स्ट है जो है वो जो फ्यूज रिंग सिस्टम में जो सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। फ्यूज रिंग सिस्टम जैसे ये है, दिस इज अल्फा पोजीशन एंड दिस इज जो है वो बीटा पोजीशन। सो जो है वो ये नेफ्थलीन है और उसके साथ OH ग्रुप अटैच है, सो इट इज अल्फा नेफ्थोल। एंड जो है वो दिस इज अल्फा नेफ्थोइक acid and naphtha toic acid, and it is जो है sorry beta, it is not alpha, it is beta। ये है बीटा जो है वो बीटा नेफ्थोल, नेफ्थोल अमीन जो है वो इसको क्या कहेंगे, बीटा नेफ्थोल अमीन जो है वो कहेंगे। हेयर दिस इज जो है वो आपने अब यहाँ पे ये 1 है 2 है 3 है 4, आगे कॉमन कार्बन को नंबरिंग बाद में देनी है 5 6 7 8 9 10। ये इस तरह से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 9 एंड दिस इज 10। ओके जो है वो अब यहाँ पे 1 पे है नाइट्रो, यहाँ पे 5 पे है तो 1 2 1 5 डाई नाइट्रो नेफ्थलीन, ठीक है। जो है वो यहाँ पे दिस इज जो है वो नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड, अल्फा नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड या 1 नेफ्थलीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज जो है वो नेफ्थल्डिहाइड 1 नेफ्थल्डिहाइड। अब यहाँ पे ये ब्रोमो है, ये OCH3 ग्रुप है, ठीक है। ये 1 है और ये कौन सी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पोजीशन है। तो ये क्या होगा जो है वो 1 यहाँ से ब्रोमो पहले आता है, ठीक है। जो है वो 1 ब्रोमो 8 मिथॉक्सी नेफ्थलीन। इसी तरह ये है 9 10 एंथ्राक्विनोन, एंथ्रासीन से है लेकिन 9 10 कार्बन पे जो है वो क्या है, वो डबल बॉन्डेड है, क्यूनोन है। इस वजह से 9 10 एंथ्राक्विनोन, दिस इज 9 10 फिनेथ्राक्विनोन, ठीक है। जो है 9 10 फिनेथ्राक्विनोन जो है वो कहलाएगा ये। नेक्स्ट है दिस इज जो है वो 9 10 डाइहाइड्रो एंथ्रासीन, दिस इज 9 10 डाइहाइड्रोफिनेथ्रीन, दिस इज 2 9 डाइमिथाइल एंथ्रासीन एंड दिस इज 9 10 ब्रोमो एंथ्रासीन जो है वो।